Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about cooperative learning. सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम क्या होता है? आज हम बात करेंगे कि सहकारी अधिगम क्या होता है। सहकारी अधिगम एक शैक्षिक उपागम है जिसका लक्ष्य कक्षा कक्ष गतिविधियां और सामाजिक अधिगम अनुभवों को ऑर्गेनाइज करना है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे एक साथ काम करते हैं, उनके कुछ शेयर्ड गोल्स होते हैं। इन गोल्स को पूरा करने के लिए वे एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं और जो उसमें मेंबर होते हैं वे एक दूसरे को सहयोग और सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेशन देते हैं। इनमें ये एक दूसरे के प्रति और सम्मान और विश्वास की भावना रखते हैं। इस प्रकार सहकारी अधिगम एक दूसरे की मदद के लिए या सहायता के लिए, जहां विद्यार्थी एक साथ काम करते हैं, एक प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति अंतर्निर्भरता रहती है, वह सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है। इसमें एक तरह से बच्चे में सहकारिता की, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे कि जो प्रोफेसर एस.के. दुबे हैं, उन्होंने सहकारी अधिगम के बारे में क्या कहा है। सहकारी अधिगम का आशय छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए और उनकी सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करने में विविध विधियों से है, जिनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप में संपन्न किया जा सकता है। यानी कि जो सहकारी अधिगम है उसमें छात्रों को समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, उन्हें कुछ कार्य दिए जाते हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोगी प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। इसमें ऐसी विधियों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से जो शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सके। सहकारी अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। सहकारी अधिगम एक तरह से शिक्षण की एक सहायक प्रविधि है। इसमें परिपाक के लिए यानी कि असिमुलेशन के लिए अवसर दिया जाता है और जो पाठ्य वस्तु है उसका भी असिमुलेशन किया जाता है। इसमें छात्र पाठ्य वस्तु को अपने ढंग से समझने और बोधगम्य करने का प्रयास करते हैं। यह जो प्रविधि है वो छात्र केंद्रित है। इसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। सहकारी अधिगम एक तरह से प्रजातांत्रिक विधि है। इसमें जो भी मेंबर्स या बालक कार्य करते हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सहकारी अधिगम की जो प्रविधि है यह शिक्षण व्यवस्था में प्रस्तुतिकरण के बाद प्रयुक्त की जाती है और इसमें छात्र अपने ढंग से सीखते हैं, इसलिए इसे स्व अधिगम भी कहा जाता है। इस विधि में बालकों को स्व अधिगम करने का अवसर मिलता है और सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है। इसमें जो पाठ्य वस्तु या पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री होती है उसका उपयोग भी छात्र स्वयं ही करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सहकारी अधिगम है उसमें कुछ तत्वों को समावेशित किया गया है और यह कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने रिसर्च पेपर में 1991 में यानी कि 1991 में 5 ऐसे तत्वों की बात जो कोऑपरेटिव लर्निंग में सहायक होते हैं। इसमें सबसे पहला है सकारात्मक अन्योन्याश्रय यानी कि सकारात्मक अंतर्निर्भरता। हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर ग्रुप में सकारात्मक अंतर्निर्भरता नहीं होती है वह ग्रुप सही से कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए इनमें ग्रुप में जो लक्ष्य रखे गए हैं
वो सभी को स्पष्ट होने चाहिए। जो टास्क दिया गया है वह भी सभी को क्लियर होनी चाहिए। ग्रुप में जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से कैसे सहभागिता निभाते हैं, उन्हें यह बात पहले से ही समझा दी जाती है कि हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम में से प्रत्येक सफल नहीं होगा। ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो जब अपने अपने टास्क पर काम करते हैं तो वे एक दूसरे पर सकारात्मक रूप से अंतर्निर्भर होते हैं। ग्रुप में जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वे तभी सफल होंगे जब ग्रुप लर्निंग सफल होगी। इसके लिए कहा गया है कि यदि एक फेल होता है तो सब फेल होते हैं और यदि एक सफल होता है तो सभी सफल होते हैं। यानी कि इसमें एक दूसरे की सफलता के लिए सभी बराबर रूप से भागीदारी रखते हैं। सहकारी अधिगम के लिए जो दूसरा एलिमेंट आवश्यक है वो है व्यक्तिगत और समूह जवाबदेही। इसमें समूह का प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तरदायी होता है, यानी कि इसे स्वयं और सामूहिक दोनों रूपों से ही कार्य को गिना जाता है। लेकिन इसमें प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को उसकी परफॉर्मेंस को तो गिना जाता है, लेकिन जब निर्णय लिया जाता है तो वह पूरे समूह के रूप में लिया जाता है, यानी कि तब पूरे समूह की भागीदारी को गिना जाता है। तीसरे प्रकार का जो एलिमेंट है वो है प्रोमेटिव इंटरैक्शन, यानी कि संवर्धित बातचीत। इसमें जो समूह में मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को कार्य करने के लिए साथ देते हैं, कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे को समझाते हैं। यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास किसी प्रकार के साधन नहीं होते हैं या स्रोत नहीं होते हैं, तो जिसके पास ऐसे साधन मौजूद हैं जो दूसरे के काम आ सकें वह उन्हें अपने साधन दे देते हैं। इसमें सभी जो मेंबर्स होते हैं एक संस्था के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक दूसरे को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अधिगम को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे को जो सहकारी या सामूहिक रूप से जो लक्ष्य निर्धारित है उनकी ओर बढ़ते हैं। सहकारी अधिगम का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। यह माना जाता है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है और उसमें जो मेंबर होते हैं वे किसी टास्क को पूरा भी करते हैं और एक टीम में वर्क करना भी पसंद करते हैं। एक साथ काम करने से उनमें प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता, एक दूसरे पर विश्वास कैसे रखा जाता है, कम्युनिकेशन करना वे सीख जाते हैं और यह जान जाते हैं कि कैसे लीडरशिप की जाती है। और यदि ग्रुप में कोई व्यक्ति किसी कारण से कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको पूरा सहयोग देते हैं और जो भी इस कार्य को पूरा करने के लिए कौशल होते हैं उनके प्रति वो प्रेरित रहते हैं और साथ साथ एक दूसरे के विचारों को अपनाना सीख जाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग का जो लास्ट एलिमेंट है वो है ग्रुप प्रोसेसिंग, यानी कि समूह प्रसंस्करण। इसमें ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं वे एक साथ चर्चा करते हैं कि कैसे समूह के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाए, कौन सी क्रिया या व्यवहार हमारे लिए इस कार्य को करने के लिए मददगार हो सकते हैं, किन क्रियाओं को हमें करना है और किन व्यवहारों को हमें छोड़ना है। और लगातार समूह में रहकर हर क्रिएटिविटी की ये चर्चा करते हैं और उसको सावधानी पूर्वक विश्लेषित करते हैं। इस प्रकार जो कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य है वह है कक्षा की गतिविधियों में सैद्धांतिक और सामाजिक रूप से सीखने के अनुभव प्राप्त करना। सहकारी अधिगम को 3 प्रकारों में बांटा गया है। फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि औपचारिक सहकारी अधिगम, इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि
अनौपचारिक सहकारी अधिगम, और थर्ड है कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप यानी सहकारी आधारित समूह। जो फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग है, यह एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां किसी एक कॉमन टास्क पर या बहुत सारे टास्क या प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें एक साथ एक पूरा ग्रुप बना दिया जाता है, या फिर जो पूरी कक्षा है, यदि उसमें 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का 10-10 का 4 ग्रुप बना दिए जाते हैं, या फिर 5-5 बच्चों के 8 ग्रुप बना दिए जाते हैं। जो फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, उसमें ग्रुप में जो कोई एक्टिविटी करवानी है तो क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्या एक्टिविटी करवानी है, किस तरह से ग्रुप बनाए जाएंगे, सीखने के बाद क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सबको डिस्कस किया जाता है। विद्यार्थियों का अध्यापक द्वारा इसमें विद्यार्थियों का निरीक्षण भी किया जाता है, और जहां आवश्यकता होती है वहां उनकी सीखने में मदद भी की जाती है। इस प्रकार की जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम में लाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो है इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि अनौपचारिक सहकारी अधिगम। इस प्रकार के सहकारी अधिगम में ग्रुप तो बनाए जाते हैं, इनके उद्देश्य भी होते हैं, ये एक साथ एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, लेकिन यह ग्रुप टेम्परेरी होता है, यानी कि इस ग्रुप में कक्षा में यदि किसी बात पर चर्चा की जानी है, कक्षा में यदि कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, या फिर बालकों का किसी पाठ्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना है, तो इस प्रकार की लर्निंग को काम में लिया जाता है। इसमें कक्षा में पढ़ाते हुए हम थोड़ी देर के लिए ही किसी बिंदु पर चर्चा करते हैं, यानी कि किसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए 1 या 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लिया जाता है। इसमें बड़े ग्रुप नहीं बनाए जाते, बल्कि छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, यानी कि छोटे ग्रुप बनाकर ही डिस्कशन किया जाता है। तीसरे प्रकार का जो सहकारी अधिगम है वो है कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप यानी सहकारी आधारित समूह। इस प्रकार के अधिगम में लंबे समय के लिए उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसमें जब एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो फिर नया लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है, और इन सभी लक्ष्यों पर जो भी ग्रुप मेंबर बनाए गए हैं वे एक साथ कार्य करते हैं। इसमें ग्रुप में एक बार जिन लोगों को रख लिया जाता है उन्हीं के साथ लंबे समय तक कार्य किया जाता है, यानी कि जो कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप है या सहकारी आधारित जो समूह है उसमें बार बार ग्रुप मेंबर्स को बदला नहीं जाता है। जबकि जो फॉर्मल यानी कि औपचारिक सहकारी अधिगम है उसमें जब बालकों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद यदि दूसरा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो उसमें बालकों को बदल भी दिया जाता है। सहकारी आधारित समूह में एक बार जो लोग निर्धारित कर दिए जाते हैं उन्हीं के साथ लंबे समय तक कार्य किया जाता है। मान लीजिए कि हमें किसी क्षेत्र में रिसर्च करनी है तो इसमें जो मेंबर रखे गए हैं वो स्थायी होंगे, यानी कि मेंबर्स को बदला नहीं जाएगा। इसमें अधिगम करने के लिए सभी एक दूसरे को लंबे समय तक सहयोग करते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इनमें सभी के कार्यों की गणना की जाती है। इस प्रकार जो सहकारी अधिगम है एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया या अधिगम व्यू रचना है जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं ही एक समूह के अंतर्गत सहकारी पद्धति का अनुसरण करते हुए अधिगम अर्जन करना होता है।